हाँ गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू प्रो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं सेकेंड चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का, नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसमें हम पूरा चैप्टर करेंगे। और तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया गया है कि 10 मई को एक ब्राइट और क्लियर डे है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है ये दिन आया है। 10 मई बहुत दिनों के बाद आया है। उस दिन एक इनोग्रेशन गैदर होने वाला था, जो कि साउथ अफ्रीकन सॉइल पे सबसे बड़ा इंटरनेशनल गैदरिंग था, जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स थे उनका। और वो कहाँ में होने वाला था, वो सेरेमनी जो था वो होने वाला था एक एम्फी थिएटर में, जो कि यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था प्रिटोरिया में। ओके, तो अब इसका है क्या कि बहुत सालों से यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो था वाइट का सुप्रीमेसी चला रहा था। और इसके कारण जो था जो बाकी कलर के जो बाकी स्किन टोन के जो लोग थे उनको बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन जो है झेलना पड़ता था। तो वही जो है आज के दिन इसका समाप्त हुआ था, और वही इनका यानी कि जो वो नेल्सन मंडेला था उनका जो था शपथ लेने का दिन था राष्ट्रपति के तौर पर। तो उस दिन हुआ था कि उस दिन ये अपनी बेटी जेनेनी के साथ थे, और पोडियम में जो थे मिस्टर डी क्लर्क, जिन्होंने पहले लिया था स्वर्ण सेकंड ड्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे, और उसके बाद लिया था थाबो मैकबी, उन्होंने लिया था और फर्स्ट ड्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे। उसके बाद इन्होंने नेल्सन मंडेला ने लिया था शपथ प्रेसिडेंट के तौर पे। और इन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि आज बहुत दिनों के बाद जो है एक ऐसा मौका आया है जो कि न्यू बॉर्न लिबर्टी हम लोगों को देखने को मिली है। इस न्यू बॉर्न लिबर्टी से हम लोगों को बहुत सारी आशाएं हैं, और हम लोगों ने जितना ह्यूमन डिजास्टर इतने सालों तक फेस किया है, आज वो जो है सभी एक ह्यूमैनिटी वाली सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया है। आज जितने भी आउटलो और जो हमें चाहते भी नहीं थे, आज हम उस धरती पे ये जो है अपना स्वर्ण ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि अब जो है इस कंट्री पे कभी भी ये वैसा दिन फिर देखने को ना मिले, और हम अपने सॉइल को खुद से रिप्रेजेंट करने का मौका पाएँ। और इन्होंने कहा था कि अब हमारे देश में हम लोग जो है पॉवर्टी, डिप्रीवेशन और जेंडर और या फिर बाकी जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उन सबसे लड़ेंगे। और कभी भी ये जो ऑपरेशन हमने अभी तक फेस किया है वो हम फ्यूचर में फेस नहीं करेंगे। और ये जो नया सन खिला है, यानी कि ये जो लिबर्टी का नया सूरज आया है, उसको फिर हम कभी भी ये सेट यानी कि ये डूबने नहीं देंगे। और फिर ये जब इनका स्पीच हो गया, तब अब वहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त में इंडिया में जो वो मार्च होता है, तो वैसे ही वहाँ पे भी जो है मार्च हुआ था, हेलीकॉप्टर जेट्स इन सब का प्रदर्शन हुआ था। और मिलिट्री जैसे मिलिट्री भी हम देखते हैं कि ये जब परेड करती है तो मिलिट्री सैल्यूट करते हुए चलती है प्रेसिडेंट की तरफ। तो वहाँ पे भी मिलिट्री अपना लॉयल्टी दिखा रही थी नया डेमोक्रेसी की तरफ, जो कि अभी तुरंत इलेक्ट हुआ था। और जब वो लोग जा रहे थे इनको सैल्यूट करते हुए, तब इनको याद आया कि बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, ये जो हाईएस्ट जनरल अभी हमको सैल्यूट करते हुए जा रहे थे, इन्होंने मुझे कभी अरेस्ट किया था। इन्होंने कभी मुझे क्या किया था, अरेस्ट किया था, लेकिन आज ये मुझे सैल्यूट करते हुए जा रहे थे। और फिर लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में चेवड़ो ऑफ इम्पाला, यानी कि एक पैटर्न ऑफ, जैसे कि ये फ्लाइट उड़ते रहता है तो वो डिफरेंट पैटर्न्स बना के वो लोग फ्लाई करते हैं, तो वैसे ही एक भी शेप का पैटर्न बना के इम्पाला फ्लाइट जो थे उन्होंने लास्ट में अपना करते हुए दिखाया। और एक साउथ अफ्रीकन फ्लैग जो कि ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड था उसका फॉर्मेशन कर दिया। और उस दिन 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे। साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम्स गाए जाते हैं। एक जो होता है जो कि विजन ऑफ वाइट्स का विजन दिखाता है, यानी कि ये जो वाइट्स का है, और ये जो है वो ब्लैक का है। तो ब्लैक का कौन वाला है, ब्लैक का है डी स्ट्रीम, और वाइट का क्या है, नेसोकी सेकेलेर। तो वो दोनों जो थे एक दूसरे का गा रहे थे, यानी कि पहले इनका वाइट का बजा, उसके बाद ब्लैक का बजा, तो ब्लैक का जब बजा तो वाइट भी गा रहे थे, वाइट का जब बजा तो वो ब्लैक भी गा रहे थे। तो उस समय इनके मन में आया कि आज ये लोग तो वो एक दूसरे का एंथम जो है प्यार से अपने हार्ट से गा रहे हैं, लेकिन इन भले ही लिरिक्स नहीं जानते होंगे लेकिन हार्ट से गा रहे हैं, लेकिन लिरिक्स भी एक दूसरे का एंथम का लिरिक्स भी इन लोगों को बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। और फिर इन्होंने आगे लिखा है कि उस इनोग्रेशन के दिन में मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्ड था, यानी कि बहुत ज़्यादा अभिभूत था, यानी कि बहुत ज़्यादा थैंकफुल था किसका, हिस्ट्री का, यानी कि इतने सालों के बाद जो यह दिन देखने को आया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल था। मेरा जब जन्म हुआ था 20th सेंचुरी में, उससे पहले ही ये जो वाइट स्किन्ड पीपल थे इन्होंने साउथ अफ्रीका को वो बहुत सारा डिफरेंसेस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में बांट दिया था, और बहुत सारा रेशियल डोमिनेशन यहाँ पे आ गया था, और डार्क स्किन्ड पीपल को अपने ही लैंड पे जो है अच्छे से रहने नहीं दिया जाता था। तो इस सब प्रैक्टिसेस ने जो कि वाइट स्किन पीपल्स ने किया, उसने एक बहुत ही मोस्ट हार्सेस्ट और इनह्यूमनी यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त
और बिना इंसानियत वाला सोसाइटी बना के रख दिया था। हम लोगों का इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, हम लोगों का इतना ज़्यादा जो है शोषण हो रहा था। इन्होंने ये बात लिखी है नेल्सन मंडेला ने। और फिर इन्होंने लिखा है कि आज मैं यहाँ पे जो हूँ, यानी कि आज ये जो दिन आया है, क्योंकि ये हिस्ट्री को याद कर रहे थे तो ये बोलते हैं कि आज जो ये दिन आया है ये बहुत सालों के बाद आया है। कितने ही लोगों के सेक्रीफाइसेस देने के बाद जो है आज मैं ये दिन देख पा रहा हूँ। ना जाने कितने ही बड़े बड़े महान लोगों ने जो है इस दिन को देखने के लिए अपनी जान की एक कुर्बानी दे दी थी। जैसे उन्होंने कुछ नाम लिया था, ओलिवर टेम्बल्स, वाल्टर सेसुलस, फ्लोथलीस। तो इन सब ने इस दिन को देखने के लिए अपना जान तक दे दिया था। और ये लोग जो थे ये सब बहुत ज़्यादा करेजियस, विस्डम और जेनरसिटी वाले ये लोग थे, जो कि फिर कभी भी देखा नहीं जाएगा। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि एक बात तो है कि जितना ज़्यादा ऑपरेशन, यानी कि जितना ज़्यादा डेप्थ ऑफ ऑपरेशन होता है, उतने ही हाइट वाले कैरेक्टर वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो जनरेट होते हैं। यानी कि विषम परिस्थितियों में ही जो है अच्छे लोग पैदा होते हैं। ठीक है। और मेरी कंट्री जो है, यानी कि साउथ अफ्रीका जो है, वो बोला जाता है जनरली कि मिनरल्स में रिच है और जेम्स में रिच है, जो कि मिट्टी के अंदर हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी जो कंट्री है वो इसलिए ज़्यादा रिच है। वो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारा जेम्स और मिनरल्स हैं, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ की सबसे बड़ी दौलत है, वो यहाँ की सबसे बड़ी वेल्थ है। और यही लोग जो हैं एक फाइनर और ट्रूअर डायमंड्स हैं। और फिर ये बोलते हैं, वो कहते हैं कि करेज का जो साहस का मतलब है वो मैंने इन्हीं लोगों से, मेरे जो साथी थे ये जिनके साथ मैंने स्ट्रगल किया है, उन्हीं लोगों से सीखा है। मैंने बहुत बार देखा है कि कितने ही मैन वुमेन ने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी एक आइडिया के लिए। मतलब कि ये जो लिबर्टी का आइडिया है इसके लिए कितने ही मैन और वुमेन ने अपनी लाइफ जो है कुर्बान कर दी। उन लोगों ने कितना टॉर्चर सहा है, कितना उन लोगों में क्षमता था, वो इमेजिनेशन के भी बाहर है कि उन लोगों ने कितना सहा है। और इसीलिए उन्होंने बोला कि ये करेज का मतलब ये नहीं है कि कोई डरता ही नहीं है। करेज का मतलब ये होता है कि हम जो है डर पे काबू पा लेते हैं। करेज का मतलब क्या है कि हम डर पे काबू पा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डर है ही नहीं, डर है लेकिन हम उस पर काबू पा लेते हैं। और उसी तरह से ब्रेव मैन, यानी कि ये जो साहसी आदमी होता है वो या फिर ये नहीं होता है कि उसके अंदर डर है ही नहीं, उसके अंदर डर है लेकिन वो उस पर क्या किया है, काबू पा लिया है। और फिर उन्हें एहसास होता है कि कोई भी जो है जब पैदा होता है तो उसको हेटिंग नहीं आता है, क्यों ये जो है ब्लैक है, ये जो है इस बैकग्राउंड का है इसलिए हम इसे हेट करेंगे। कोई पैदा होते ये नहीं सोचता है, बल्कि सोसाइटी उसके माइंड में ये सब बातें जो है डालती हैं। तो चूँकि उनको क्या किया जा रहा है, हेट करने के लिए सिखाया जा रहा है कि नहीं तुमको इससे नफरत करना है, ये इस बैकग्राउंड से है, ये इस स्किन टोन का है। तो चूँकि उनको हेट करने के लिए सिखाया जा सकता है, तो क्या उनको किसी को वो प्यार करने के लिए नहीं सिखाया जाता है, आ सकता है? यानी कि जब हेट फैलाया जा सकता है तो लव तो ऑब्वियसली ये और भी ज़्यादा अननेचुरल होता है ह्यूमन हार्ट में, वो तो और भी ज़्यादा जो है जल्दी ही बाहर आता है। फिर वो एक मोमेंट के बारे में बोलते हैं, वो एक चीज़ याद करते हैं कि ये एक समय ऐसा भी आया था, एक बहुत ज़्यादा कठिन समय आ गया था कि क्या हुआ था कि मुझे और मेरे साथियों को जो है जेल में डाल दिया गया था और इनके साथ ब्रूटैलिटी की जा रही थी। तब इन्होंने जो है वहाँ के जो एक गार्ड है उसमें इंसानियत देखी थी। मतलब उनका हाथ या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिनसे इनको वो इंसानियत दिखी थी कि नहीं, इसके ये अंदर में भी जो है इतना हेट नहीं है, मेरे लिए थोड़ा सा प्यार भी है, इसलिए जो है इसका थोड़ा सा लव जो है मेरे प्रति ये अभी दिखा था। भले वो कुछ क्षण के लिए दिखा था, कुछ सेकंड्स के लिए दिखा था, लेकिन दिखा था। और इसी बात को याद करके ये जो है ये आगे बढ़ते रहे थे। अभी तक ये जो वो बढ़े थे, इनको वो उसी एक क्षण ने जो है इतनी ताकत दे दी थी, इतना रेश्योर कर लिया था आगे बढ़ने के लिए कि फिर जो है ये कभी पीछे नहीं गए। और फिर ये आगे बोलते हैं कि जितने भी आदमी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सभी की लाइफ में जो है दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस? पहली ऑब्लिगेशन होती है फैमिली के प्रति, दूसरी ऑब्लिगेशन होती है पेरेंट्स के प्रति, ये वाइफ के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति। ये तो एक आदमी जो कि किसी कम्युनिटी में रहता है, कोई एक कंट्री में रहता है, एक सिविल यानी कि इंसानियत वाले सोसाइटी में रहता है, तो वहाँ पे जो है वो दोनों ही ऑब्लिगेशंस को बहुत आसानी से जो है पूरा कर लेता है अपनी हार्डवर्क और अपनी एबिलिटीज़ से। लेकिन अगर कोई साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में रहता है तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है अगर वो उसका बर्थ जो है इन ऑब्लिगेशंस के साथ हुआ हो। यानी कि अगर कलर मेरे जैसा हो और वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ हो तो वो जो है दोनों में से कोई भी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाएगा, हमको ऐसा लगता है। साउथ अफ्रीका में जो आदमी होता है, अगर वाइट के अलावा किसी कलर का होता है तो उसको वो जीने नहीं दिया जाता है, उसको ह्यूमन बीइंग नहीं समझा जाता है। साउथ अफ्रीका में जो है
अगर कोई आदमी अपना ड्यूटी अपने पीपल के प्रति यानी कि सोसाइटी के प्रति जो ऑब्लिगेशन है उसको वो पूरा करने जाता है, तो वो ये बहुत ही साधारण सी बात है, मतलब कि ये अनअवॉइडेबल है कि वो जो है अपने फैमिली के प्रति, अपनी होम के प्रति ये जो है नहीं कर पाएगा ऑब्लिगेशंस को पूरा। इसीलिए ये कहते हैं कि मैंने भी जो है शुरुआत में जो है ऐसा नहीं था कि मैं भी ये बड़ा हुआ और मैंने सोच लिया कि अब जो करूँगा पीपल के लिए करूँगा, नहीं, मैंने भी पहले फैमिली को चुना था। लेकिन जब मुझे इन ऑब्लिगेशंस के एहसास हुआ, जब मुझे एहसास हुआ कि ये मुझे मेरे पीपल यानी कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं इनको सर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मैं जो ऑब्लिगेशंस मेरी फैमिली के प्रति थे, जो मेरे ब्रदर और फादर हस्बैंड के रूप में ऑब्लिगेशंस थे, मैं उन ऑब्लिगेशंस में थोड़ा पीछे रह गया। मैं जो है भूख, जो मेरी फ्रीडम की जो भूख है उसके साथ पैदा नहीं हुआ था। अब मैं भी जो है फ्री ही पैदा हुआ था। अब मैं भी ये ऐसा नहीं था कि मैं पैदा होते ही जानता था कि मैं जो है मैं जैसे पैदा होऊंगा मेरी फ्रीडम चली जाएगी क्योंकि मैं ब्लैक हूँ। तो मेरे साथ वैसा नहीं था। मेरे साथ बचपन में मुझे ये फ्रीडम बस इसी बात में लगती थी कि मैं अपने विलेज में घूम पाता था, अपने माँ के पास जा पाता था, स्विमिंग के लिए जा पाता था। इन्हीं बातों में मुझे फ्रीडम लगती थी। और मैं जब अब अपने फादर के द्वारा जो कस्टम्स जो वो थे उनको भी फॉलो करता था, तो मुझे कोई ट्रबल नहीं था, जो लॉ बनाया गया है मैन और गॉड के द्वारा। लेकिन जैसे ही ये मुझे एहसास होने लगा कि मेरा जो बचपन का जो फ्रीडम था वो तो सिर्फ एक इल्यूज़न था, वो कोई फ्रीडम मेरे पास था ही नहीं। जब इन्होंने इस बात को डिस्कवर किया तो इन्हें ये पहले ही एहसास हो गया, जब इन्होंने इस बात को जाना तो इन्हें एहसास हो गया कि इनका जो फ्रीडम है वो तो इनसे पहले ही ले लिया गया। जैसे ही इनका बॉर्न हुआ अब ब्लैक कलर में, वैसे ही इनसे सारा फ्रीडम जो है वो तो ले लिया गया। लेकिन शुरुआत में जो था, पहले स्टूडेंट के तौर पे इनको लगता था कि मेरा फ्रीडम तो सिर्फ इसी बात में है कि मैं रात भर कहीं जहाँ चाहूँ वहाँ रुक सकूँ, जो चाहूँ वो पढ़ सकूँ, जहाँ चाहूँ वो जा सकूँ। और जब मैं यंग मैन बना तो मुझे तो बस इसी बात में फ्रीडम लगता था कि मैं जो वो चाहूँ अचीव कर लूँ, अपने पोटेंशियल से जितना चाहूँ अर्न कर लूँ, वो मैरी करूँ और अपनी एक फैमिली ही बनाऊँ। तो इन बात में इनको वो जो है फ्रीडम लगती थी कि मैं एक लॉफुल ज़िंदगी जीऊँ। इन बात में इन सब में इनको फ्रीडम लगती थी। लेकिन इनको एहसास क्या हो गया था कि इन सब बातों में भी जो है फ्रीडम नहीं है। मुझे तो इन सब बातों को करने के लिए अलाउ किया ही नहीं जाता है, मुझे इतनी अच्छे से रहने का अलाउ है ही नहीं। इनको यह एहसास होने लगा था कि मेरे सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी ये लोग हैं, मेरे जितने भी ब्रदर सिस्टर्स हैं वो भी फ्री नहीं हैं। तब इन्होंने ये जो है फ्रीडम के पीछे भागना स्टार्ट किया और तब इन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जब इनको एहसास हो गया कि सिर्फ मेरा फ्रीडम नहीं गया बल्कि मेरे जो ब्रदर्स सिस्टर्स हैं उनके पास भी फ्रीडम नहीं है, तब ये क्या हुआ, तब इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। और कहते हैं कि मेरी जो फ्रीडम की डिज़ायर थी वो ऐसा नहीं था कि ये मैं सिर्फ फ्रीडम चाहता था, मैं फ्रीडम चाहता था क्योंकि मैं अपने ये जो लोग हैं साउथ अफ्रीका के उनको डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों को जोड़ना चाहता था उनकी लाइफ में। और इसी चीज़ों को वो जोड़ने के लिए जब मैं हुआ खड़ा और जब मैंने मूवमेंट चलाने स्टार्ट किया, जब मैं इस चीज़ में आया, तब इस चीज़ों ने मुझे बदल के रख दिया। मैं एक फ्राइटेंड यंग मैन से बोल्ड वन में बदल गया, एक लॉ अबाइडिंग मैन से एक क्रिमिनल में बदल गया, और एक फैमिली लविंग हस्बैंड से मैं एक ऐसा आदमी बन गया जिसके पास कि अब होम ही नहीं है। और मैं जो कि ये लाइफ लविंग मैन था, अब उसको वो फोर्स कर दिया गया है मॉन्क की तरह ज़िंदगी बिताने का, साधु की तरह ज़िंदगी बिताने का। मैं अब जो है, जब मैंने जाना कि मेरे जो पीपल हैं, मेरे जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं जो मेरे तरह हैं, उन लोगों के पास थोड़ी भी फ्रीडम नहीं है, तो इस बात को जानने के बाद मैं ज़्यादा वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं रहा और थोड़ी सी ये जो फ्रीडम थी वो भी मैं यूज नहीं किया, क्योंकि फ्रीडम जो होती है वो इनडिविजिबल होती है। अगर कोई एक चेन किसी एक पे है तो उसका मतलब है कि वो चेन पूरे पे है, और अगर वो चेन पूरे पे है तो उसका मतलब है कि वो चेन मुझ पे भी है। तो इसीलिए इसी प्रोसेस से होते होते जो है मैं फाइनली इस स्टेप तक आया हूँ। और फिर उन्हें एक लास्ट में कंक्लूजन लिखा है कि ऑपरेशन को मिलती है। इन्होंने क्या किया, ऑपरेसर के प्रति इस अनुभूति दिखाई कि ऑपरेसर को भी उतनी ही लिबर्टी मिलनी चाहिए जितनी किसी ऑपरेस्ट को मिलती है। एक आदमी जो कि किसी से उसकी फ्रीडम ले रहा है वो तो खुद एक जेल में है। किस जेल में है, वो हेट्रेट के जेल में है, यानी कि ये उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है। और वो जो है प्रेजुडिस यानी कि किसी को वो डिसलाइक ही करना बिना किसी रीज़न के, उसके माइंडसेट में एक ऐसा प्रेजुडिस आ गया है कि मतलब इसको तो डिसलाइक करना ही है। उसका नेरो माइंडनेस जो है उसको जो है जकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि अगर मुझसे फ्रीडम ले ली जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं रहेगी, मैं जो वो है अब फ्री नहीं रह पाऊंगा। उसी तरह जो मुझसे फ्रीडम लेगा वो भी जो है फ्री नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उससे भी ह्यूमैनिटी उसी तरह से चुरा ली गई है जिस तरह से उसने ऑपरेस्ट से ये जो है ह्यूमैनिटी चुराई है। मतलब कि ये दबाने वाला जो वो ह्यूमैनिटी चुराता है उसका ह्यूमैनिटी भी अपने आप चोरी हो जाता है। तो ओके गाइस, हमने एक्सप्लेनेशन देखा
तो इस चैप्टर के नोट्स और इस चैप्टर के एक्सरसाइज के आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा और चैनल विजिट कीजिए। ये आपको बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।